बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर, देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र का सीएम बनना लगभग तय। गडकरी के नाम पर बन रहे दबाव का पार्टी पर असर नहीं, बीजेपी के बड़े नेता नहीं चाहते बदलाव। सूत्रों की खबर, फैसला बदलने के हक में नहीं बीजेपी के आला नेता, सीएम पद के लिए फडणवीस ही पहली पसंद। मंगलवार शाम दोनों नेता गुपचुप पहुंचे थे दिल्ली, अभी तक दोनों पार्टियों के बीच कोई बातचीत नहीं। महाराष्ट्र की कमान संभालने की मांग के बीच गडकरी ने फिर किया सीएम बनने से इनकार, कहा दिल्ली में खुश हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, मैं महाराष्ट्र के सीएम पद की रेस में नहीं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं दिल्ली में खुश हूँ और पार्टी नेतृत्व के बारे में आगे आने वाले दिनों में इसका उचित निर्णय, पर पार्टी के बारे में स्वाभाविक रूप से इसका जो निर्णय है पार्टी का नेतृत्व ही करेगा। और जहाँ तक मेरी भूमिका है, मैं पहले ही जाहिर कर चुका हूँ। महाराष्ट्र में उठी गडकरी को सीएम बनाने की मांग, विदर्भ के करीब 30 बीजेपी विधायक नागपुर में गडकरी के घर हुए जमा। आदरणीय नितिन जी गडकरी के नेतृत्व में, जो कि एक अनुभवी नेता है, एक सीजन नेता है, वो अगर महाराष्ट्र की कमान संभालते हैं तो इस महाराष्ट्र और विदर्भ को सही मायने में विकास की गति तेज करके यहाँ पे अच्छा सरकार देने में कामयाब हो सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुंगटीवार भी गडकरी को देखना चाहते हैं सीएम, कहा गडकरी सीएम बने तो अच्छा। सुधीर मुंगटीवार ने कहा सभी को लगता है नितिन गडकरी को बनाना चाहिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। नितिन जी ने यहाँ आना चाहिए या नहीं तो सबको लगता है उन्होंने आना चाहिए। अब लगने की जो बात है उसमें हमको इतना ही लगता है कि उन्होंने मना नहीं करना था। अपने समर्थन में उठी आवाज के बीच नागपुर पहुंचे गडकरी का जमकर स्वागत, एयरपोर्ट पर जुटी समर्थकों की भारी भीड़। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी का बयान, मुख्यमंत्री के नाम पर केंद्रीय नेतृत्व का होगा आखिरी फैसला। महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली सफलता के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी टीम में किया भारी फेरबदल, कई राज्यों के प्रभारी बदले गए। ओम माथुर यूपी के प्रभारी बनाए गए, राजीव प्रताप रूडी को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जिम्मेदारी। जेपी नड्डा बने महाराष्ट्र और राजस्थान के प्रभारी, प्रभात झा दिल्ली के प्रभारी बरकरार रहेंगे। छब्बीस अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के सांसदों को देंगे डिनर, शिवसेना के आला नेताओं को भी न्योता। प्रधानमंत्री के निवास पर होगा दिवाली मिलन, एनडीए के सभी घटक दल रहेंगे। दिवाली के दिन श्रीनगर में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के साथ बांटेंगे दुख दर्द। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी की सराहना की, ट्विटर पर की मोदी के फैसले की तारीफ। 2001 में कच्छ में आए भूकंप के बाद मोदी ने पीड़ितों के साथ मनाई थी दिवाली, उस वक्त गुजरात के सीएम थे मोदी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत का जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी देखेगा कुछ असर। उमर अब्दुल्ला ने कहा बीजेपी का दोनों राज्यों में अच्छा प्रदर्शन, लेकिन नतीजे बीजेपी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं। दिवाली पर कांग्रेस ने अपने कर्मचारियों को दिया तोहफा, सभी को मिलेगा 55 दिन का बोनस। महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली हार के बाद कांग्रेस दफ्तर में था सन्नाटा, बोनस मिलने से सभी कर्मचारी खुश। दीपावली खुशियों का त्यौहार है और इस खुशी में हम सब लोग शामिल रहते हैं और दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपको और सारे लोगों को देता हूँ। दिल्ली के नामी स्कूल डीपीएस आरकेपुरम के प्रिंसिपल की बेटी का घर में मिला शव, शुरुआती जांच में खुदकुशी का शक। प्रिंसिपल आरके सैनी की 29 साल की बेटी अंजना सैनी का शव, कैंपस में फ्लैट से बरामद पंखे से लटका मिला शव।
पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट में अंजना ने लिखा, मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं। डीपीएसआर के पुरम कैंपस में प्रिंसिपल की बेटी का शव मिलने से हड़कंप। दिल्ली पुलिस की टीम कैंपस पहुंची। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। वारदात पर अभी पुलिस का कुछ भी बोलने से इनकार। बैंगलोर में 3 साल की बच्ची से दरिंदगी। नर्सरी में पढ़ने वाली बच्ची से स्कूल में शारीरिक शोषण। बैंगलोर के जालाहल्ली इलाके में हुई वारदात। पुलिस कर रही है सीसीटीवी फुटेज की जांच। वारदात के बाद अभिभावकों में गुस्सा। आरोपी टीचर को कड़ी सजा देने की मांग। यूपी के कुशीनगर में भी पटाखों की दुकानों में आग। दमकल की गाड़ियों पर लोगों ने उतारा गुस्सा। भीड़ दमकल की गाड़ियों में कर रही थी तोड़फोड़। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में कैदियों के साथ स्वच्छता अभियान चलाना पड़ा महंगा। एक कैदी फरार। मुंबई के मलाड इलाके में शिवसेना के स्थानीय नेता की हत्या के बाद तनाव। कार्यकर्ताओं का हंगामा और तोड़फोड़। एक महिला को बचाने के दौरान रमेश यादव बदमाशों के हमले के शिकार। 5 में से 3 आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में टीडीपी के दफ्तर में तोड़फोड़। टीआरएस के कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। करीब 150 लोगों ने दफ्तर में घुसकर किया जमकर हंगामा। दफ्तर में मचाया उत्पात। बेंगलोर के स्कूल में फिर दरिंदगी। नाबालिग का स्कूल कैंपस में शारीरिक शोषण। जयपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। आरोपी तस्वीर लेकर उसे 4 महीने तक करते रहे ब्लैकमेल। नाबालिग के भाई के दोस्त ने बनाया था वीडियो। आरोपी फरार। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मिक्सर ग्राइंडर फटने से 9वीं का छात्र बुरी तरह घायल। अस्पताल में भर्ती छात्र की हालत नाजुक। घर में मिक्सर ग्राइंडर को बैटरी से जोड़ने के दौरान हुआ विस्फोट। विस्फोट से मकान को भी भारी नुकसान। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में अवैध मदरसों के खिलाफ बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग। रैली कर जताया विरोध। हिमाचल में सतलुज का बहाव रुकने से बनी झील से लोगों को खतरा। किन्नौर और शिमला में हाई अलर्ट जारी। भूस्खलन के कारण नदी का बहाव रुकने से बनी कृत्रिम झील। झील का आकार बढ़ने से बढ़ा खतरा। सूरत के व्यापारियों को अब तक नेशनल इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी नहीं मिली। शहर के कई व्यापारियों ने मिलकर 9 सीटर चार्टर प्लेन की शुरुआत। धनतेरस के दिन उड़ाई पहली चार्टर प्लेन। एक चार्टर प्लेन की कीमत करीबन 20 करोड़ रुपए। एयर एम्बुलेंस के तौर पर भी होगा इस्तेमाल। पुणे शहर में पूना मर्चेंट की परंपरागत दिवाली। बाजार भाव से आधी कीमत पर मिठाई। संगठन तैयार कर रहा है 3 लाख लड्डू। सही क्वालिटी का भरोसा। खरीदने वालों की भीड़। मुंबई में फिल्म फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी। आमिर खान, माधुरी दीक्षित सहित दिग्गज हस्तियां शामिल। हुदहुद से प्रभावित विशाखापत्तनम में स्वच्छ भारत अभियान शुरू। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की सफाई। सुलभ इंटरनेशनल संस्था ने वृंदावन में रहने वाली महिलाओं के साथ मनाई दिवाली। यमुना किनारे जगमग हुए हजारों दिए। दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में भोजपुरी भाषा का कार्यक्रम। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। कार्यक्रम में बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा भी मौजूद। तलाश भोजपुरी नाम से किताब का विमोचन। लेखक हैं अजीत दुबे। जो नई सरकार आई है, मोदी जी की सरकार 16वीं लोकसभा में, ये सरकार भारतीय भाषाओं की पक्षधर है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि मोदी जी की सरकार के आने से भोजपुरी भाषा को उसका तलाश वाला जो जारी है वो सम्मान मिलेगा।
दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में शहीद पुलिस वालों की स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन। मशहूर गायक शंकर साहनी ने गाए देशभक्ति के गीत। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू समारोह के मुख्य अतिथि। पुलिस वालों पर हो रहे हमलों को लेकर जताई चिंता। पुंछ में जिला पुलिस ने शहीद साथियों को दी श्रद्धांजलि। सरहद पर सेना के साथ मिलकर हिफाजत की जिम्मेदारी। दिवाली से पहले आतिशबाजी से रोशन हुआ राजकोट। पटाखों पर 4 लाख रुपए खर्च। राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया था आतिशबाजी का आयोजन। माधवराव सिंधिया स्टेडियम में 70,000 लोगों ने देखा शो। इस बार दिवाली पर चाइनीज पटाखों पर प्रशासन ने लगाई पाबंदी। दिल्ली समेत देश के तमाम शहरों में छापेमारी। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और कस्टम विभाग की कार्रवाई। 5 लोग गिरफ्तार। वाराणसी में मिट्टी के दिए बनाने में जुटे कारीगर। दिवाली के लिए खास तौर पर मांग। बाजारों में इन दिनों चाइनीज झालरों की भरमार। मिट्टी के दियों की बिक्री में गिरावट। रांची में धनतेरस के मौके पर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के बाइक शोरूम की बहार। एक ही दिन में करीब 400 बाइक की बिक्री। बीच में दौरा छोड़ने से नाराज बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज से तोड़ा क्रिकेट का नाता। सभी द्विपक्षीय दौरा निलंबित करने का फैसला। वर्किंग कमेटी की बैठक में बीसीसीआई ने लिया फैसला। बीच में दौरा रद्द करने पर वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी फैसला। बीसीसीआई ने कहा बीच में दौरा रद्द होने से हुआ भारी नुकसान। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड से हर्जाने की भी मांग की जाएगी। Decision that we will be sending the notice to West Indies that we are suspending the future tour programs with West Indies Cricket Board. आईपीएल में वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के खेलने पर अभी नहीं लिया गया फैसला। अनुराग ठाकुर ने कहा बैठक में इस पर नहीं हुई चर्चा। श्रीलंका के खिलाफ पहले 3 वनडे के लिए विराट कोहली को टीम की कमान। धोनी को दिया गया आराम। वेस्टइंडीज के बीच में दौरा छोड़ने के कारण श्रीलंका के साथ सीरीज 1 नवंबर से 5 मैचों की वनडे सीरीज। पैरा एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस को 5 साल कैद की सजा। दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत ने सुनाया फैसला। महिला मित्र रीवा स्टीनकैम्प की हत्या के दोषी करार दिए गए थे पिस्टोरियस। फरवरी 2013 में हुई थी रीवा की हत्या। जर्मनी के कोलोंज में केबल कार रास्ते में खराब। घंटों तक अटका रहा एक परिवार। बोट के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने भारतवासियों को दी दिवाली की बधाई। आज तक से बातचीत में कहा शुभ दिवाली। Thank you and a very happy Diwali. You could have said Shubh Deepavali. Say Shubh Deepavali. Shubh Diwali. Shubh Diwali. Shubh Diwali. You've got it then. I've got it. Thank you. Thank you very much.